देखना इस क्लास में 8 क्लास 9 और 10 आगे भी चल के ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको ये सभी पढ़ना होता है। हाँ, बिना इस फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से समझना है सभी प्लेन फिगर को। ओके, अभी जितने भी हम आकृति अभी सीख रहे हैं वो सभी 2D आकृति है। 2D मतलब द्विविमीय, 3D इसके आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है घन घनाभ। ओके, जो गोला उसमें 3 विमीय होते हैं। अब 3 विमीय होता कैसे है, जैसे कि देखो उसकी तो हाइट होगी, हाइट या फिर मोटाई, वो उसमें ऐड होने के बाद ही वो 3 विमीय कहलाते हैं। बाकी बात इसमें तो बेस है, इसमें बेस है और हाइट है कि नहीं? उसमें भी बेस हाइट होता है, बशर्ते एक और है जो हमारा वो ऐड होता है। जैसे कि मान लो कोई डब्बी लेंगे तो डब्बी के बेस होगा और हाइट भी होगा, ठीक, और उसके बाद लेंथ भी होगा, वो कितना है, तो वो हमारा 3D में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम 2D के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी जितने भी फिगर ये 2D है और प्लेन फिगर भी है। हाँ, इन सभी को ध्यान से समझेंगे, इसका ज्यादातर हमें क्या क्या चीज काम आएगा। परिमाप, पहले ये समझो कि परिमाप होता क्या है। कोई सा भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, आप समझो बात, किसी भी टाइप की फिगर हो, मान लो ये एक फिगर है, कोई सा भी फिगर हो ये, और इसमें कुछ साइड्स दी गई है। ओके, इसमें कुछ साइड्स दी गई है, इन सभी साइड्स को अगर सम कर दें तो ये इसकी पेरीमीटर कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। कैसा भी फिगर हो, कैसा भी, कितना भी बड़ा हो, सभी साइड्स को सम करना ही पेरीमीटर कहलाती है। अब बस मुझे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो साइड्स हमारा सभी है, कौन है, ए साइड्स है, बी है और सी है। इसका मतलब परिमाप फाइंड करने के लिए यहाँ सब को हमें सम करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल पर बात करेंगे। परिमाप तो आप किसी का भी फाइंड कर लोगे, सभी साइड को सम करना होता है उसमें, सभी साइड को, चाहे कैसा भी फिगर हो। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज आपको पता है कि सभी अलग अलग होते हैं, अलग अलग हिसाब से। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, अलग अलग है। तो इन सभी के बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे, ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 2D फिगर में होता क्या है, जब भी हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहले तो हम हाफ लिखना होगा, 1/2 को हाफ करते हैं इंटू, इसमें हमें बेस चाहिए। बेस ध्यान से समझना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल बेस है इसका। ठीक है, ये बी जो है हमारा बेस कहलाएगा, मतलब आधार। उसके बाद हमें हाइट चाहिए, हाइट कौन है इसमें, एच हो गया इसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी इंटू एच। बी मतलब आधार और एच हाइट हो गया। ओके, अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी एक और क्षेत्रफल निकालने को हमें मिलता है, वो है हमारा हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हीरोन्स के फॉर्मूला में हमें एस फाइंड करना होता है। चलो शॉर्ट में समझते हैं एस होता क्या है। एस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी साइड्स को जोड़ते हैं। पहले एस फाइंड करते हैं, सभी साइड्स को जोड़ते हैं और हाफ करते हैं 2 से, ए प्लस बी प्लस सी। मान लो ये एक ट्रायंगल है और इन सभी को जोड़े और भाग किए 2 से। जब यहाँ हमें एस फाइंड हो जाएगा, तब उसके बाद हमें हीरोन्स का फॉर्मूला आता है, वो है एस इक्वल टू, देखना यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ये फॉर्मूला हमारा इसमें पुट होता है हीरोन्स का फॉर्मूला है। जब भी किसी भी त्रिभुज के सभी साइड्स अलग अलग दिया है, अलग अलग कहने का मतलब कुछ सेम ना है, जैसे ए का मान मान लो 10 है, बी का मान 15 है, सी का मान 17 है, अलग अलग, तब उस कंडीशन में हम अगर हीरोन्स का सूत्र भी पुट करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। अब देखो इसमें हाइट की जरूरत नहीं होती, ओनली बेस से ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ओनली बेस। लेकिन अगर मान लो हमें ये टोटल साइड्स ना दिया हो और हाइट दिया हो और बेस दिया हो, तब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस फॉर्मूला से, 1/2 बी इंटू एच, है कि क्योंकि बेस दिया रहेगा। लेकिन हीरोन्स का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें एच पता नहीं होता है, सभी साइड्स ही पता होते हैं, तब जाके हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये भी निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ता है, इन सभी साइड्स को जोड़ते हैं अपॉन में 2 यानी 2 से डिवाइड करते हैं। जब एस फाइंड हो जाएगा तो हम लिखेंगे रूट अंडर एस माइनस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तब ये हमें फाइंड होगा। क्लियर? उसके बाद सर इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसमें सेमी पेरीमीटर होगा, इसका मतलब अर्ध परिमाप, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक, अच्छा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में भी अपना एक अलग है, आप देख सकते हो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी आता है ना, तो ये भी ध्यान से समझेंगे। देखो, अच्छा, क्योंकि अभी हम बताया कि कोई सा भी फिगर हो, परिमाप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस सबको करते हैं ना। तो इसमें कौन कौन सा है बताओ। एक तो हमें इसमें एच जुटेगा, एच, उसके बाद बी जुटेगा, डी, उसके बाद डी। एच को यहाँ पे नहीं, एच को यहाँ, एच किस जगह पे, लंब पे है ना, तो लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं।
तो लंब की जगह पे एच लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो, योर चॉइस। हाँ, अच्छा, बी की जगह पे बेस या आधार बी लिया गया इसको, ठीक। और डी की जगह पे हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको कर्ण भी करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण भी कहते हैं, कहते हैं ना कर्ण। यस सर। तो ये हमारा आधार हुआ और और लंब। एच हमारा लंब हो गया। तो पेरीमीटर अभी बताया है, कैसा भी फिगर हो सभी साइड को जोड़ दो वो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो सबको जोड़ दिए, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा ना। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इस क्षेत्रफल में भी हमें क्या चाहिए, एक तो हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे आधार कौन है, बी है, और ऊंचाई कौन है, एच होगी। वही आधार चाहिए और हाइट चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई यहाँ समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समझना समांतर चतुर्भुज है ये, और इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। मान लो बी हमें दे दिया है, और इसका हाइट भी हमें पता है, एच। तो पता है इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल पता है ना, एल इंटू बी, इसका भी सेम। अब क्योंकि देखो आयत में हाइट है कि नहीं, हाइट ये हाइट ही तो है, इसको अब बी कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, इसको एच भी तो कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं यानी कि लंबाई एल कहते हैं। तो इन दोनों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं। तो उसी प्रकार एल इंटू बी, इसका हाइट तो यही होगा, है कि नहीं, एल इंटू बी। इस फिगर का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो आप आयत का क्षेत्रफल का यूज कर सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल में ये हाइट हुआ, और इसको बी कहते हैं, चौड़ाई ब्रेथ कहते हैं ना, और लंबाई एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल निकल गया। इसमें भी हमें क्या चाहिए, तो हाइट चाहिए और एक बेस चाहिए, तो बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया, तो एल इंटू बी करेंगे, निकल जाएगा। अच्छा, इसे इस फिगर में भी अलग अलग हम ट्राइंगल के भी निकाल सकते हैं, पता है इस प्रकार से। देखो ये एक ट्रायंगल इधर हो गया, एक ट्रायंगल इधर हो गया, और बीच में हमारा अगर वर्ग बनता है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर आयत बनता है तो आयत का क्षेत्रफल, तीनों को जब सम करेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आप 7 क्लास में 6 क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसमें तो कोई सा भी फिगर हो, अलग अलग 8 क्लास में भी पढ़े थे कि उसमें अलग अलग फिगर होते थे, और उसका जैसे कि कोई में ट्रायंगल भी आ गया, वर्ग भी आ गया, और फिर से ट्रायंगल आ गया। जैसे कि आप एक क्वेश्चन किए होंगे, आई थिंक देखना है, एक क्वेश्चन आप किए होंगे इस टाइप से, एक पंचभुज था, याद करो एक पंचभुज था, और इसकी टोटल साइड्स आपको 15 मीटर दिया था या सेंटीमीटर जो भी, और ये हमारा टोटल 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये भी हमारा 15 होगा, ये भी हमारा 15 होगा। अच्छा, यहाँ पे ये ट्राइंगल भी बन रहा है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन किए। तो इसमें देखो दो चीज से आप निकाल सकते हो, एक तो इसमें अगर ऐसे देखिए, इसको ऐसे घुमा दें तो ये एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, जिसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये दोनों अलग है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बी हाइट, उसके बाद इस समांतर भुजाओं का योग जोड़ते हैं ना इसको, तो उसे निकल जाएगा। नहीं तो आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये पंचभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए, एक तो यहाँ पे वर्ग बनाना जिसकी 15-15 सेंटीमीटर सभी लेंथ है ना, और ऊपर में एक क्या बना, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का फाइंड करके जोड़ेंगे तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 8 क्लास में आगे चल के ये क्वेश्चन है, पढ़े थे ना, उसमें दो तरीका से निकालना था, एक किसी का नाम था कुछ, कुछ था नाम, जो दोनों अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो एक समलंब से भी निकाल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू एक तो हाइट इसमें बी, और उसके बाद इंटू इसकी समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे, मान लो a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे और हाइट से गुना करेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चूंकि ये दो है समलंब चतुर्भुज, इसमें दो बन रहा है, एक साइड तो ये वाला इधर वाला और एक इधर वाला, तो दो से गुना करेंगे, तो हमें टोटल क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा सभी फिगर, समझ में आया? तो हर एक फिगर में कहीं ना कहीं हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो इसे समझ गए। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से देखना, ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ये जो कर्ण है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, हाँ अगर हम कर्ण का स्क्वायर निकालें, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर आधार प्लस में आधार का स्क्वायर। यही स्क्वायर अगर बराबर के राइट साइड भेजते हैं तो रूट चढ़ता है, तो कर्ण की जगह पे हमने क्या लिया, डी, लंब हमारा कौन है, एच, और प्लस में आधार है डी, ये रूट अंडर चलेगा और इन दोनों पे स्क्वायर चलेगा, तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा डी। समझ में? अच्छा इधर ये सबसे इंपोर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी परिमाप बताओ, परिमाप क्या होगा अभी बताओ, ध्यान देख के बता जल्दी फास्ट। परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ेंगे, तो सभी भुजा कितना, a प्लस a है ना सभी, क्योंकि बराबर होता है समबाहु
त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होते हैं, तो सभी को ए ही तो मानेंगे। अगर एक भुजा हमें 2 सेंटीमीटर, तो सभी 2 होगा। तो इसकी शॉर्ट में फॉर्मूला क्या होगा, 3a होगा ना, ए 3 है 3 टाइम्स। अच्छा, इसके क्षेत्रफल 1/2 into h into a. हाँ क्या हुआ, 1/2. 1/2 Yes sir. और h into a. देखो इसमें क्षेत्रफल अलग अलग होगा, ध्यान से देखो। इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूँ जरा फिर ठीक से, तुम जानो। देखो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, आप ध्यान से समझो। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है ना, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a/2। हाँ भी ना, इधर भी होगा a/2। अरे टोटल ए है तो आधा आधा करेंगे जी, तो a/2 नहीं होगा, होगा। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे यहाँ पे a/2 होगा, हाँ भी ना, और हाइट की जगह पे हमारा h होगा, बोलो। अच्छा ध्यान से देखना, अब इसको फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसे फाइंड करेंगे तो a इंटू एच अपॉन में 4 होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तो ये हो गया हमारा इधर बात, और दूसरा ये होगा, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये। इसका मतलब दोनों को हमें सम करना पड़ेगा 2 बार, 2 बार जोड़ेंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल निकलेगा इसका। 2 बार सम करने पर पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। एक बार तो निकला हमारा ये हाइट और ये बेस, तो कितना होगा a इंटू एच और हाइट। अच्छा दूसरा हमें निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा निकालना है तो ये भी सेम होगा। जब ये भी सेम होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ah प्लस 4, या फिर 2 से गुना कर दो। एक का निकल गया, दूसरा हमें चाहिए, तो इतना ही हम अगर जोड़ेंगे तो नहीं निकल जाएगा। कितना है बताओ, 4 से 4 ah प्लस में ah, कितना होगा 2ah अपॉन में 4। यहाँ से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, यानी कि ah अपॉन में 2। तो ये भी फॉर्मूला हमारा काम देगा। अच्छा पाइथागोरस के हिसाब से इसको निकाला गया, किसके हिसाब से, पाइथागोरस के, तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग बन रहा है। पाइथागोरस के हिसाब से जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल में कुछ और निकाला गया। वो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, √3/4, √3/4, और इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, टोटल ए है, यानी कि ए। पाइथागोरस के हिसाब से अगर एच निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ये एच निकालते हैं, एच को एज इट इज यहाँ पे रहने दो, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी अलग फॉर्मूला निकाला गया, एच निकालने का। क्योंकि पाइथागोरस में अगर ये तीनों फॉर्मूला आपको निकालने आ रहा है तो आप फाइंड कर पाओगे इजीली। समझ में आया। ऊंचाई में हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई में देखो ये हमें फाइंड करना, और आपको क्या क्या फाइंड है, ये सब फाइंड है, ये भी पता है। तो एच में देखो, एच जब निकालना होता है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हुआ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये रूट चढ़ेगा उधर, कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर कितना 1, इसमें से इसको घटाते हैं। अच्छा आधार कितना हमारा a, इसे भी स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको निकालो, यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, 4 एक का एलसीएम 4 होगा, 4 से जाएगा तो 4a स्क्वायर हुआ माइनस का a स्क्वायर। क्लियर। अच्छा इन दोनों में ध्यान से देखो, 4 हुआ। अच्छा नीचे देखो ध्यान से, ये 4 है, टोटल रूट में ही है, तो 4 तो निकलता है ना बाहर, तो निकलेगा तो हमारा क्या रह जाएगा, ऊपर में क्या बच गया 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और इस पूरा ये ऊपर आ गया, हाँ 2 निकल जाएगा। अगर यहाँ पे भी आप a कॉमन लेना चाहोगे a स्क्वायर, तो वो भी निकलेगा। ध्यान से देखना, इधर कर रहा हूँ मैं, देखो इसे सोल्व करना आना चाहिए। इन दोनों में कॉमन तो क्या होगा, देखना a स्क्वायर कॉमन होगा, हाँ कि ना, 4 माइनस 1 बचेगा। ठीक है। अच्छा निकला क्या है, बाहर 2। अच्छा a स्क्वायर भी तो बाहर निकलेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a/2, ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा, ऊपर में ये रहेगा और ये नीचे 2। तो इसमें बचा क्या, √3। हाँ कि √3। तो h निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a/2 और √3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो a√3/2। दोनों सेम ही है, मल्टीप्लाई में दोनों सेम ही है। क्लियर हो गया, जो भी है इसमें कंसेप्ट क्लियर कर पड़ता। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर आयत। आयत पहले समझ लो, उसके बाद देखना। आयत लिखना, ये भी 2D फिगर है हमारा। इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल परिमाण। आप ध्यान से देखो, आयत के गुण पढ़ चुके हैं,
आयत के गुण क्या करते हैं, तो उसके सामने वाले सम्मुख भुजाएं बराबर इसका मतलब अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल ये भी है तो ये भी बी बी होगा। आया समझ में। अब परिमाप में हम बताए थे कि सभी भुजाओं को जोड़ो। अब देखो यहाँ पे एल 2 बार है, एल प्लस एल होगा, और 2 बार बी है, बी प्लस बी। अब इसे सम करेंगे ना तो 2l होगा प्लस 2b और 2b होगा। दोनों में कॉमन है, रहेगा। 2 कॉमन होगा, एल प्लस बी क्लियर है। तो आयत का परिमाप 2 into l प्लस बी। ठीक है, कैसे आया। अच्छा, क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल में बताए थे कि किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो 2D फिगर में तो उसके हाइट देखो बेस और बेस देखो, बेस और हाइट दोनों। तो इसमें बेस हमारा बी एल और एल, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। वर्ग का आपको सब इसमें जितने भी गुण है वो पता है। इसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो एक साइड को हमने ए लिया तो सभी को ए ही कहना होगा। आगे अब देखना इसमें परिमाप तभी ए है, इसका मतलब ए 4 बार जोड़ेंगे, ए प्लस ए, हाँ कि ना, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसलिए वर्ग का परिमाप 4 है। क्लियर है ना एकदम। आ जाओ क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब देखो क्षेत्रफल में इसका लंबाई में भी ए है, ऊंचाई में भी है। इसका मतलब a इंटू ए करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 नहीं ए स्क्वायर, पावर जुटेगा ना इसमें, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। ए को हम भुजा माने तो भुजा स्क्वायर आप बोल सकते हो। बोल क्लियर हो गया ना एकदम। आ जाओ समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ओके क्या पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम। आ जाओ परिमाप की बात करेंगे। इसमें देखो परिमाप का क्या क्या नाम दिए हैं, ध्यान से देखना। परिमाप में हम क्या नाम दिए हैं, ए ऊपर में। अच्छा समांतर चतुर्भुज के गुण भी पता है, इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं। अगर ये ए है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी ए, ये भी है तो ये भी बी होगा। क्लियर है ना। यस सर। तो इसमें भी ध्यान से देखो आयत का ही फॉर्मूला लग रहा है, हाँ कि नहीं? 2 बार ए 2 बार बी। अब तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ए प्लस ए, फिर यहाँ पे बी प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 into a प्लस b। अब देखो यहाँ a नाम दिए हैं, b नाम दिए, योर चॉइस, तुम नाम दे दो l और b, तुम्हारा नाम। ठीक है, भुजा को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ a नाम दिए, b नाम दिए, इसके अकॉर्डिंग यही ना बनेगा परिमाप। चल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, क्षेत्रफल में एक तो हमें आधार चाहिए ऊंचाई, तो इसमें आधार हमारा a है, आधार a है तो a, और हाइट हमारा एच है, यहाँ पे एच लिया ना, ओके। तो आधार गुने होते हैं, हो गया बस a into h। अगर मान लो इसके आधार दिया रहता 2 सेंटीमीटर और एच दिया रहता 4 सेंटीमीटर, तो बताओ इसके क्षेत्रफल कितना होगा, मल्टीप्लाई करते ना, हो गया, निकल गया 2 चौका 8। हाँ 2 चौका 9। रोम्बस समचतुर्भुज, इसको समझो ध्यान से। रोम्बस समचतुर्भुज में टोटल साइड्स कितने होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ये तो गुण पर है, समचतुर्भुज का गुण में टोटल साइड्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये a है तो सभी क्या होगा, यही होगा। तो इसको जोड़ेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने बार, 4 बार। इसका मतलब ये 4a वर्ग का भी और समचतुर्भुज का भी सेम है। अच्छा क्षेत्रफल की बात कर लो, देखो इसमें क्षेत्रफल अलग अलग निकलेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ये जो बीच में दिया है d1 d2, ये d मतलब क्या, d फॉर डायगोनल, d फॉर डॉग बोल रहा हूं, d फॉर डॉग नहीं, d फॉर डायगोनल। मतलब इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विकर्ण। आया समझ में, हिंदी में विकर्ण। अब जब ये हमें दोनों फाइंड रहता है ना, तब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हाफ इंटू d1 into d2। सर आपने को समझ में नहीं आ रहा, कहां से लेते हो d2। आया सर, वहां पे हाफ लिया सर, आपने वहां पे हाफ नहीं लिया, यहाँ पे हाफ ले लिया। गुड क्वेश्चन, यहाँ पे हाफ नहीं दिया, यहाँ पे half। पूछा तो मैंने कुछ बोल दिया। अब देखो ध्यान से, d1 d2 इसमें इसलिए लिया जाता है, एक तो ये विकर्ण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के क्षेत्रफल में हाफ तो आते हैं, इसलिए लिया। तो ये हो गया, आप आंसर कहां से किस मेरे को आधा ही रहते हैं, पूरा नहीं लिए सर। पूरा को टोटल लिया पूरा पूरा। मान लो इसको a है और यहाँ b, ये c है, तो a से लेकर c तक d2 है नाम दिए, और ये b से लेकर d तक ये d1 ऐसे मतलब। तो आप ऐसे लिखते हो हाफ इंटू a से लेकर c तक ac कहेंगे, और इसे सर वो आपने खाली छोड़ दिया, कौन, a into h के नीचे बराबर करने का। हाँ यही है h, तो फिर खाली में क्या करते ओके। चलो लिखो
आ जाएगा देखा। 8 नंबर है हमारा चतुर्भुज। अब देखो अभी हम चतुर्भुज के अलग अलग टाइप देखे हैं, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब हो गया, ये सब अलग अलग हो गया। ओके, अब सुनो, लेकिन वल्ली चतुर्भुज जो है, तो चतुर्भुज में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, समझ में आया? अब देखो इसे हम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है और इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, त्रिभुज कोई सा भी हो, उसका अगर हाइट और बेस पता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये तो पता है ना आपको। तो इसमें देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो पी क्यू आर, ध्यान से देखो पी क्यू आर है ना, ये वाले। इसमें हमें ये हाइट भी है और ये बेस है। अच्छा, पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज है और इसमें एक और ट्रायंगल निकालना चाहेंगे, तो पी एस आर। ये दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर सम करते हैं तो ये टोटल का क्षेत्रफल भी हमें पता चल जाएगा। तो अब देखो इसे निकालेंगे कैसे, आप ध्यान से देखना। इन दोनों त्रिभुज को अगर फाइंड करना चाहेंगे हम, तो एक चीज दोनों में कॉमन है, आधार। ये वाले ये त्रिभुज लेंगे तो इसकी ये आधार होगा ना। आधार को कैसे पहचानते हैं, लंब जहां पर भी रहे वो आधार होगा। जैसे कि 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बना रहा है तो ये इसके आधार होगा, ठीक है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब आधार। इस वाले में भी लंब यहाँ पे है, इसका मतलब आधार। दोनों में आधार सेम हो गया ना, दोनों में आधार सेम है। अच्छा, H1 H2 माने क्योंकि हाइट 1 हाइट 2 इसको। अब ध्यान से देखना, दोनों में हाफ भी आएगा, 1/2 भी आएगा, दोनों त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज में अगर ध्यान से देखना, अगर मैं सबको अलग अलग करूं तो पहले वाले का करूंगा तो हाफ इंटू आधार हमारा होगा पी क्यू, होगा ना, सॉरी पी क्यू कह रहा हूं, पी आर ये होगा। अच्छा, इंटू हाइट हमारा H1 होगा ना। अच्छा, मान लो इसको हम सम करते हैं इस त्रिभुज से, तो इस त्रिभुज में हम ध्यान से देखेंगे, इसमें भी हमारा हाफ होगा ना, इंटू हाइट यानी H2 और फिर पी आर, पहले आधार ही इससे पहले आधार पी आर फिर H2। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कॉमन है हाँ। कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ होगा। अच्छा, एक और चीज कॉमन है, पी आर दोनों में, तो पी आर भी कॉमन है, हाँ कि ना। अच्छा, रह गया कौन, H1 H2, हाँ यहाँ हो जाएगा H1 प्लस इसमें कौन रहेगा H2। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी आर इंटू H1 प्लस H2 क्लियर हुआ। उसके बाद परिमाप तो आपको पता है, सभी को जोड़ दो परिमाप निकल जाएगा, यानी कि A B C D, A प्लस B प्लस C प्लस D, परिमाप निकल जाएगा, सभी भुजाओं का योग हुआ। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये देखना ध्यान से। देखो समचतुर्भुज में 6 भुजाएं और सभी के सभी इक्वल। इसका मतलब त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज को पता है ना आपको, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं भी इक्वल होते हैं, समबाहु, यानी कि अगर इस भुजा को हम ए नाम देते तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी कि टोटल के टोटल हमारा ए ही होगा। हाँ, इसका मतलब परिमाप की बात करेंगे तो टोटल 6 बार लिखेंगे ए, यानी कि 6A परिमाप होगा। अच्छा, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करो, देखो एक तो इसकी 6 साइड है तो 6 होगा। उसके बाद इसमें समबाहु त्रिभुज है, सब में है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, √3/4A लिखे है ना। जब इसे सम करेंगे कैंसिल करके 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये रूट टाइम्स, तो हमारा क्या बचेगा 3√3/2A², ये हमारा क्षेत्रफल है। क्लियर, आ जाएगा। ब्रीथ में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ब्रीथ है ये, इसकी सेंटर बिंदु ये, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होगा वो हमारा r कहलाएगा, r फॉर रेडियस बोलते हैं। ओके, अब सुनो d है यहाँ पे, तो यहाँ पे d क्या होगा, डायमीटर यानी कि व्यास, इसको व्यास कहते हैं ना, व्यास डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये r है तो यहाँ से यहाँ टोटल भी r ही होगा, यानी कि d बराबर हम d लिख सकते हैं। अच्छा, r का मान निकालना होगा तो d/2 होगा, यहाँ पे त्रिज्या निकालना होगा तो d/2 होगा कि नहीं। तो परिधि या परिमाप एक ही होता है। मान लो यहाँ इस बिंदु से हम स्टार्ट किया और इसी बिंदु पर आ गए, टोटल होता है 2πr। क्लियर है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात होता है तो क्षेत्रफल मतलब पाई और r², पाई की वैल्यू कहीं कहीं पे 22/7 नहीं तो 3.14 रखा जाता है। ओके, अच्छा यहीं पे अर्धवृत्त, देखो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आप निकाल सकते हो। पहले ये बताओ कि हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
2 पाई आर पाई पाई तो पाई इसमें आर। हाफ से हम गुना कर देंगे हाफ इंटू पाई हाँ हाफ पाई स्क्वायर नहीं होता है? अच्छा परिधि में इसको भी हम हाफ करेंगे 1/2 पाई आर इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा अर्थ ग्रेड है 1/2 पाई आर अब इसका निकालेंगे तो हाफ इनटू पाई आर ओके तो यहाँ पे 2 पाई आर तो 2 से 2 कैंसिल होगा क्या बचेगा पाई तो इस प्रकार से हमारा जितने भी है परिधि और क्षेत्रफल भी निकल जाएंगे क्लियर है पूरा कंसेप्ट क्लियर ये जितने भी प्लेन फिगर था ये पूरा क्लियर होगा अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा वो 3D में चलेंगे ठीक है और 3D को किसी बॉक्स के मदद से सीखेंगे या फिर जो भी होगा सही है नहीं हाँ ये चलिए मोहम्मद